क्या आपके जहन में भी कुछ ऐसे सवाल आए हैं कि क्या गंगा स्नान और बपतिस्मे में कोई कनेक्शन है? रैमो डिसूज़ा ने ये डुबकी ली है, तो क्या सच में इसमें रैमो डिसूज़ा की आस्था जुड़ी थी? जहां एक तरफ हिंदुओं की मान्यता है कि गंगा में डुबकी लेने से पाप क्षमा होते हैं, वहीं पर ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की बाइबल कहती है बपतिस्मा लेने के लिए, जिससे हमें पापों की क्षमा मिले, हमें उद्धार मिले। क्या पानी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके? क्या गंगा स्नान या बपतिस्मे में किसी तरीके का कोई कनेक्शन है, या फिर क्या चीज बपतिस्मे को गंगा स्नान से अलग बनाती है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ब्लेस हो। Praise the Lord, this is Angel। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाकुंभ चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी तादाद में महाकुंभ में देख लीजिए शिरकत कर रही है। एक बड़ी गैदरिंग हम देख सकते हैं, करोड़ों लोगों की वहाँ पर गैदरिंग है। कुछ चीज़ों ने मेरे ध्यान को आकर्षित किए और वो ये थी कि जब ममता कुलकर्णी, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, थी, उन्होंने जब ये डुबकी ली, उसके बाद रैमो डिसूज़ा को मैं देखता हूँ कि रैमो डिसूज़ा बड़े काले वाले से कपड़े पहनकर उधर चले जाते हैं और बड़ी डुबकी लेते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि रैमो डिसूज़ा ने ये डुबकी ली है, तो क्या सच में इसमें रैमो डिसूज़ा की आस्था जुड़ी थी इस डुबकी को लेने के पीछे, या इस डुबकी को लेने का रीज़न था केवल अपने नंबर्स को बढ़वाना? नंबर बढ़वाने का मतलब जानते हैं। उसके पीछे रीज़न था एक प्रोडक्टिव फैन फॉलोइंग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए, एक पर्टिकुलर समाज को खुश करने के लिए कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कल्चर, या देखो मैं ठीक है ना, तो जिससे मुझे अच्छी फ़ैन फॉलोइंग मिले और मेरे करियर पे उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, पर एक अच्छा असर पड़ना चाहिए। तो ये रैमो डिसूज़ा जानते होंगे कि इस डुबकी को लेने के लिए उसको किस चीज़ ने प्रेरित किया। क्या उसके पीछे सच में श्रद्धा, विश्वास, आस्था जुड़ी हुई है, या उसमें केवल ये है कि इस वक्त जो वेव हमारे देश में है उसी वेव का हम हिस्सा बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक अच्छा है मेरे करियर के लिए ये चीज़, मेरे प्रोफेशन के लिए और मेरी फ़ैन फॉलोइंग के लिए। तो ये चीज़ तो जांच के पता चलेगी। और ऐसे कई बार हम देख सकते हैं, ऐसे शायद बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या पॉलिटिशियंस या कह लीजिए ऐसे में स्पेशली फिल्म स्टार्स जो हैं वो ऐसी जगहों पे शिरकत करने जाते ही सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं अटेंशन मिल सकती है, कहीं ना कहीं वो उनको कह लीजिए एक प्रमोशन की तरफ ले जा सकती है, ठीक है ना। तो ये बेहतर है कि लोग अपने आप को जांचें, यानी गंगा स्नान को या गंगा में इस बात को आपके कहीं ना कहीं उद्धार से, मोक्ष से और आपके पापों की क्षमा से जोड़ा जाता है, ठीक है। और वहीं पर हम बाइबल में देख सकते हैं कि बाइबल में जो बपतिस्मा है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और मैं समझता हूँ मसीह फाउंडेशन का सबसे जो बेसिक या पहला रद्दा आप कह सकते हैं कि सबसे बेसिक रद्दों में से एक बपतिस्मा है, जो आपको एक मसीह जीवन में जीने के लिए प्रेरित करता है, या वो आपके मसीह जीवन की एक शुरुआत होती है जब आप एक बपतिस्मे को लेते हैं, ठीक है। बपतिस्मा जहाँ शब्द आता है तो बपतिस्मे का मतलब कुछ और नहीं होता, डुबकी होता है, या पानी में डुबाकर किसी चीज़ को धोना। यूनानी शब्द है, हम सब जानते हैं बपतिस्मा। और जैसे हम कहते हैं भाई पानी में कपड़े धो ले, तो हम यूनानी भाषा में क्या बोलेंगे, चलो भाई कपड़ों का बपतिस्मा कर दो, यानी कपड़ों को पानी में धो दो। तो किसी चीज़ को धोकर साफ करने का मतलब ही बपतिस्मा होता है, इसे ऐसे ले लीजिए। गंगा में अगर हम देखते हैं जो भी बंदा स्नान कर रहा है या नहा रहा है, वो पहले तो खुद ही सेल्फ डुबकी लेता है।
वहीं बपतिस्मे में हम देखते हैं कि वहाँ पर आपको कोई देता है बपतिस्मा, यानी आप सेल्फ तौर पे खुद को पानी में इमर्ज नहीं कर सकते हैं। बपतिस्मे में कोई होना चाहिए जो आपको पानी में डुबाए, पानी के अंदर लेकर जाए और पानी में से बाहर लेकर जाए। वहीं पर हम गंगा स्नान में देखते हैं कि आप खुद ही सेल्फ डुबकी ले सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये मिलता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर दिखने में मिलता है वो ये है कि गंगा में नहाना, यानी कि हिंदुओं के मान्यता के अकॉर्डिंगली कि गंगा एक बहुत ही सेक्रेड रिवर है, एक बहुत उनके लिए देवी स्वरूप या एक बहुत पवित्र नदी है हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं की जो भी उन लोगों की माइथोलॉजी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपका उद्धार या आपको पापों की क्षमा केवल तभी मिलेगी जब आपने गंगा में नहाया हो या गंगा में स्नान किया हो, ठीक है। तो पापों की क्षमा और गंगा में स्नान करने का यही एक मतलब है इसमें। पर यहाँ पर मैं आपको जो बोलूँगा वो यही बोलूँगा कि इसके लिए शर्त यह है कि आपको गंगा में ही नहाना पड़ेगा, गंगा में ही स्नान करना पड़ेगा। वहीं पर मैं एक मेजर डिफरेंस इसी को आपको बाइबल में लेके चलूँ तो बपतिस्मे की शुरुआत तो बाइबल में पुराने नियम से हम देखते हैं बपतिस्मा आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह आपको बपतिस्मा मिलेगा। और अगर यीशु मसीह की देखते हैं शुरुआत तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यर्दन नदी से जॉर्डन रिवर, जो कि इस वक्त हम देख सकते हैं इज़राइल में है, वहाँ से शुरुआत करी, ठीक है ना, जो जॉर्डन से बहती हुई इज़राइल में भी जा रही है और बह रही है। तो कहने का मतलब जॉर्डन रिवर में बैप्टिज़म लिया प्रभु यीशु मसीह ने, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी वहीं पर बपतिस्मा यानी लोगों को डुबाते थे पानी के अंदर और बाहर निकालते थे, ठीक है। अब बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। और ज़मीन की प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, यही सब है, पेड़ पौधे, नदियाँ, ठीक है ना, गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ, जो भी इस ज़मीन पे पाया जाता है, बाइबल कहती है ये सब परमेश्वर का है। तो यानी कि बपतिस्मा लिमिटेड किसी एक पर्टिकुलर नदी पे नहीं है कि आप यर्दन नदी पे जाके ही यर्दन नदी में ही बपतिस्मा लेंगे तो ही आपके ज़िंदगी में वो बपतिस्मा वैलिड है, ठीक है ना। क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बपतिस्मा करके ये मायने नहीं रखता कि आपने कौन सी नदी में लिया है या कौन सी नहर में लिया है या आपने स्विमिंग पूल में लिया है या आपने ट्यूबवेल में लिया है। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए पानी कि आप उसमें अंदर जा सकें, पानी के अंदर, और बाहर आ सकें, है ना। पर क्योंकि बाइबल के परमेश्वर जो हैं वो पूरी पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं, और यानी कि जितनी यहाँ की नदी हैं, नहर हैं, समंदर है, सब पे परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हर चीज़ बनाई गई है। तो यानी कि बपतिस्मा किसी एक नदी पर क्या नहीं है एप्लीकेबल, वो आप किसी भी नदी पे, किसी भी नहर पे जाके ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? किसी भी स्विमिंग पूल में या ऐसी जगह पे आप ले सकते हैं बपतिस्मा, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों को आपस में अलग करती है, ठीक है ना। यानी क्रिश्चियंस का जो बैप्टिज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर नदी पे, नहर पे, पानी की सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। कई लोग ऐसा क्रिश्चियंस में भी सोचते होंगे हम यर्दन में जाके जब बपतिस्मा लेंगे तो ही वो बपतिस्मा वैलिड होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? अपना अच्छा खासा बपतिस्मा ले लिया, फिर दूसरी बार जाके यर्दन में भी ले लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बैप्टिज्म आपने अपने ही गांव में बहती हुई किसी नदी में लिया हो या किसी स्विमिंग पूल में ले लिया हो, है ना, बैप्टिज्म टैंक में ले लिया हो, वो उतना ही वैलिड है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से परमेश्वर का ओर से पानी की सोर्स है। जो भी वो पानी की सोर्स है वो परमेश्वर की ही सृजी हुई है, बाइबल के खुदा की बनाई हुई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ पर तीसरा सबसे मेजर डिफरेंस जो है बैप्टिज्म का, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि क्योंकि उसका मतलब है, वो मैं पहले बोल चुका हूँ, बट अब उसको मैं एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा कि ये जो बैप्टिज्म है, यहाँ पर जो गंगा स्नान कर रहे हैं वो सेल्फ आप अपने आप को इमर्जिंग करते हैं, अपने आप को सेल्फ ला के जो भी है डुबकी ले रहे हैं। पर आपको पता है यहाँ पर आपको पानी के अंदर डुबाने वाला होना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपको पानी के अंदर लेकर जा सके और पानी में से बाहर निकाल सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है या इससे क्या डिफरेंस है या इसमें क्या डिफरेंस है। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? येस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आप पानी में खुद का बपतिस्मा ना करें। बपतिस्मे में आपको पानी के अंदर कोई लेके जाने वाला और पानी में से फिर बाहर निकालने वाला होना चाहिए। ये है बैप्टिज़म। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यीशु मसीह ने बोला, जो ग्रेट कमीशन दिया उसमें उन्होंने चेलों से बोला कि तुम अब पूरी दुनिया में जाओ और उन्हें क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। ठीक है, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें सारी बातें मैंने जो आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्होंने बोला कि अब तुम सब कौम, सब जात के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, यानी कि चेले बनाना है और बपतिस्मा देना है, यानी कि यहाँ से गुरु और चेले वाला कनेक्शन शुरू हो जाएगा। यानी बैप्टिज्म जब आप देते हैं तो आप सबसे पहले शागिर्दी के अंदर आते हैं, मेंटोरशिप के अंदर आते हैं। किस चीज़ की? जो आपके नए जीवन की शुरुआत है, आपकी बॉर्न अगेन जर्नी की शुरुआत है। वहाँ से आप कह लीजिए गुरु के सामने समर्पण हो रहे हैं, मसीह की बातों में सीखने, बढ़ने और उनकी शिक्षाओं को जानने और उसमें चलने के लिए, जो आपके जीवन की एक नई शुरुआत, आपकी एक नई बॉर्न अगेन जर्नी है। यहाँ पर आप किसी के अधीन नहीं हुए, आपने खुद को पानी में डुबाया और बाहर निकल गए। मैं आपको अभी गंगा स्नान की बात कर रहा हूँ, पर बपतिस्मा इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका पास्टर, आपका स्पिरिचुअल फादर कोई हो जो आपको पानी के अंदर लेकर जाए और आपको पानी में से बाहर निकाले। क्योंकि बपतिस्मा एक ही वक्त में दो चीज़ें हैं। क्या है ये दो चीज़ें? एक ही वक्त में आपका वो स्पिरिचुअल बरियल है और एक ही वक्त में वो आपकी नई बर्थ यानी नई पैदाइश है। यानी एक ही वक्त में आपकी दफनाई है। दफनाई जानते हैं? मुर्दे को जब दफनाते हैं, मुर्दे को गाड़ते हैं। और एक ही वक्त में, उसी वक्त में दफनाई के बाद वो आपकी नई पैदाइश है। यानी एक ही वक्त में आपको गाड़ा जा रहा है और एक ही वक्त में आपको जिंदा किया जा रहा है। ये है बपतिस्मा। यानी कि जब आपका कोई भी पास्टर, आत्मिक गुरु कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, आत्मिक पिता कह लीजिए, जो भी है, वो जब आपको, आजकल वो भी बोला जा रहा है, लाइफ कोच भी बोला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, नए नए नाम आ रहे हैं आजकल ट्रेंड में। तो जब आपको पानी के अंदर डुबाया जा रहा है, पानी के अंदर लेके जाया है, वो इस चीज़ का पूरी तरीके से क्या है, एक कह लीजिए निशानी है या एक मिसाल है कि अब आप पुरानी ज़िंदगी के लिए मर चुके हैं, गुनाहों के लिए, पाप के लिए, पुराने जीवन के लिए, जो भी आपका लाइफस्टाइल रहा, कंडक्ट रहा, उसके लिए आप मर रहे हैं। और जब आप मर चुके तो मरे हुए आदमी को आप ऐसे नहीं रखते लाश को, उसे गाड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पानी उस वक्त आपका आत्मिक कब्रिस्तान, आपका आत्मिक ग्रेवयार्ड हो जाता है, जिसके अंदर अब आपको क्या कराया जा रहा है, इमर्ज करा जा रहा है, आपको गाड़ा जा रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो वो पानी असल में आपका एक आत्मिक कब्रिस्तान है, आपका एक स्पिरिचुअल ग्रेवयार्ड है, जिसके अंदर आपको क्या करा जा रहा है, दफनाया जा रहा है। आपको मतलब आपके पुराने मनुष्यत्व को, आपके कह लीजिए पुरानी ज़िंदगी को। ये एक निशानी है। और जब उसमें से बाहर निकल रहे तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आप पुराना वाला मर गया और ये जो आ रहा है ये नया वाला बंदा है, जो नया ज़िंदगी के लिए, नए जीवन के लिए जी उठ के आ रहा है। पानी में मर गया है, अब पानी में से ही एक नया बच्चा पैदा होके आ रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कह लीजिए वो जो भी गुरु है, जो भी वो पास्टर है, वो जो भी मेंटोर है, वही आपको दफना रहा है और वही आपको न्यू बर्थ में से, जैसे बच्चे को एक डॉक्टर बाहर निकालता है ना कोख में से, एग्जैक्टली वो जब आपको बाहर ला रहा है तो वो क्या कर रहा है, पानी की कोख में से बाहर निकाल के ला रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और वहाँ से आप डिसाइपलशिप की, यानी कि चेले बनने की किस चीज़ में आ गए हैं, प्रोसेस में आ गए हैं।
जो बाइबल की सबसे अहम बात है, जो यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है कि हर कौम को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को चेला बनाना है, उन्हें शागिर्द बनाना है। क्या चीज़ सिखानी है? प्रभु यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, यशुआ मशाया की आज्ञाओं को, उनके हुक्मों को उन्हें सिखाना है, उनको डिसाइपल करना है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने समर्पित हो चुके हैं, पुरानी ज़िंदगी से मन फिरा चुके हैं, प्रभु यीशु को, खुदावंद यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यानी कि अपने नजात दहिंदा के तौर पे कबूल कर चुके हैं, और गुरु के सामने, मेंटोर के सामने, स्पिरिचुअल फादर के सामने, उस कोच के सामने आप क्या हो चुके हैं? सरेंडर हो चुके हैं कि यस, मैं अब आपकी डिसाइपलशिप के अंडर में आ रहा हूँ। आपके किस चीज़ के नीचे आ रहा हूँ? आपकी कवरिंग में आ रहा हूँ। कवरिंग किस चीज़ की? शिक्षा की, आपकी शिक्षा की, आपकी डिसाइपलशिप की, आपकी उस जो भी आप मुझे सिखाएंगे उसकी कवरिंग में मैं आ रहा हूँ। और वहाँ से ये गुरु और चेले का क्या शुरू हो रहा है? आपका ये रिश्ता कह लीजिए या ये कह लीजिए, ये आपकी जर्नी शुरू हो रही है, जो यीशु मसीह का सबसे बड़ा हुक्म या आज्ञा है कह लीजिए। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो लेकर आ रहा है। वहीं पर जब हम गंगा स्नान में देखते हैं तो आपको किसी गुरु के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। गुरु के सामने, मेंटोर के सामने, पास्टर के सामने, जिसकी भी आप शिक्षा के कवरिंग में, जिसकी आप तालीम की, जिसकी आप कह लीजिए टीचिंग की कवरिंग में आते हैं, या उसके लिए सरेंडर करते हैं अपने आप को, जो आपको यीशु मसीह से और ज़्यादा क्या करे? यीशु मसीह से और ज़्यादा आपको रूबरू करवाए, यीशु मसीह से आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा करवाए, और ज़्यादा आपको मसीही तालीम में, मसीही शिक्षा में मैच्योर और परिपक्व करवाए, मसीह के साथ आपके रिश्ते को और गहरा कर पाए, और मसीह यीशु को और ज़्यादा गहराई से आप जान सकें, उसके लिए आपको ट्रेन कर सके, जो आपको हेल्प कर सके आपकी कॉलिंग को समझने के लिए, आपकी कॉलिंग में बढ़ने के लिए, मसीह की शिक्षाओं में बढ़ने के लिए, परमेश्वर पिता का एक अच्छा बेटा बेटी बनने के लिए, और उनके सच्चे आराधक बनने के लिए। तो उस शिक्षा के सामने आप अपने आप को बैप्टिज्म के वक्त में सरेंडर कर देते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसीलिए बपतिस्मा जो है वो सिर्फ एक पानी की डुबकी नहीं है। यकीन मानिए, पानी के अंदर हैसियत नहीं है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके। दुनिया की कोई भी नदी हो, या कोई भी नहर हो, या समंदर हो, या कुछ भी हो, पानी आपका और मेरा पाप या गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता। जो असली चीज़ पापों को हमारे माफ़ करती है वो यीशु मसीह कहते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर पतरस बताता है कि प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दो। जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के अधिकार में और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में बपतिस्मा नहीं ले रहे, हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं। हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के उस अधिकार में बपतिस्मा ले रहे हैं, क्योंकि नाम का जो ग्रीक में असली मतलब आया है, ग्रीक बाइबल में, वो है रैंक, पोजीशन, अधिकार। तो पिता का अधिकार, पुत्र का अधिकार और पवित्र आत्मा का अधिकार, ये तीनों अधिकार किसको दे दिए गए? प्रभु यीशु मसीह को। तो हम असल में उस नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं। किस नाम में? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम किस में बपतिस्मा ले रहे हैं? पिता के नाम में। हम किसके नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं? पुत्र के नाम में। हम किसके नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं? पवित्र आत्मा के नाम में, यानी उनके अधिकार में बपतिस्मा ले रहे हैं, जो कि सारा का सारा किसको दे दिया गया? प्रभु यीशु मसीह को, जिससे हम परमेश्वर पिता की संतान बन जाते हैं, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के क्या बन जाते हैं? अनुयायी बन जाते हैं, उनके फॉलोवर बन जाते हैं, और जिससे फिर पवित्र आत्मा के दान के उस गिफ्ट के आप और मैं सहभागी बन जाते हैं। बपतिस्मा पानी में नहीं होता, पानी में तो आप डुबकी ले रहे हैं। असली बपतिस्मा है आप जब मन फिराते हैं, तौबा, क्योंकि बपतिस्मे के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है? क्या चीज़ जुड़ी हुई है? आपकी तौबा, आपका मन फिराना, आपका कन्फेशन। किस चीज़ पे? गॉस्पल पे। क्योंकि पानी तो केवल पानी है, वो मेरे और आपके गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह मरकुस 16 में कहते हैं,
सुसमाचार सुनाओ सबको। क्या सुनाओ? प्रीच द गॉस्पल। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। सुन रहे हैं? क्योंकि सुसमाचार यानी कि कह लीजिए गॉस्पल में और बपतिस्मे में बहुत गहरा रिश्ता है। अगर पानी आपके मेरे पाप क्षमा करे तो हम तो रोज़ ही पानी में नहाते हैं, तो नहाना और बपतिस्मा बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सुसमाचार को सुना है, यानी कि सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब हम इस पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, जो दंड मुझ पे आना था, जो बुराई मुझ पे आनी थी, जो जजमेंट और कंडेमनेशन मुझ पे आना था, वो यीशु मसीह ने खुद मेरा कफ़ारा बन के, मेरे गुनाहों का कफ़ारा बनकर, प्रायश्चित बनकर अपने ऊपर ले लिया। ये है सुसमाचार, ये है खुशखबरी। इसलिए जजमेंट डे वाले दिन, न्याय के दिन, जब किताबें खोली जाएंगी क़यामत पर, तो मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और मुझे वो नहीं कि मुझे दोज़ख की आग में या नरक में जाना पड़ेगा, जहन्नुम में जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मेरा दंड मेरा यीशु, मेरा दंड मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले चुके हैं। ये है सुसमाचार। और जब मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ तो बपतिस्मा क्या है? इस विश्वास का प्रगटीकरण, इस विश्वास का मैनिफेस्टेशन, इस विश्वास का बपतिस्मा क्या है? मान लीजिए आप कह लीजिए लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट प्यार दिल ही दिल में करते हैं। शादी क्या है? शादी उनके मोहब्बत का, उनके रिश्ते का प्रगटीकरण। एग्जैक्टली यही बपतिस्मा है कि वहाँ हम ओपनली इस चीज़ का कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं आज से यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, अपने नजात आइंदा के तौर पे कबूल करता हूँ। और आज से मैं उनके सुसमाचार पे विश्वास करता हूँ कि वो मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे और दोबारा आ रहे हैं अपने लोगों को लेने के लिए। मैं इस पे विश्वास कर चुका हूँ। अब ये विश्वास तो मैंने कर लिया, अब बपतिस्मा क्या है? इस विश्वास का प्रकटीकरण। और मैंने उस डुबकी को लिया और मैं उस डुबकी को लेके बाहर आया, जो कि एक ऐसी सेरेमनी बन जाती है मेरे फेथ की कि हाँ, आज से मैं गॉस्पल पे बिलीव कर चुका हूँ और आज से मैं इस नए जन्म वाली जर्नी को, इस बॉर्न अगेन जर्नी को जीने के लिए तैयार हूँ। और आज से मैं इस बॉर्न अगेन जर्नी की शुरुआत करने आ रहा हूँ, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने आ रहा हूँ। ये एक मेरे लिए पूरी तरह न्यू बिगनिंग है। पानी में नहीं बपतिस्मा ले रहे हैं, आप अपने कन्फेशन में बपतिस्मा ले रहे हैं, आप अपने विश्वास में बपतिस्मा ले रहे हैं। पानी केवल एक ज़रिया है। उस वक्त से वो बपतिस्मा पानी में नहीं लिया, पानी सिर्फ वो ज़रिया है जिसमें असली चीज़ घोली गई है। वो घोला गया है पिता का अधिकार, पुत्र का अधिकार, पवित्र आत्मा का अधिकार और प्रभु यीशु का नाम, आपका विश्वास, आपका अंगीकार। ये सारी चीज़ें, आपका मन फिराव और तौबा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिलाए जाते हैं उस पानी में, तो वो पानी नहीं, वो बन जाता है बपतिस्मा, जो आपके और मेरे पापों के क्षमा के लिए, उद्धार के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर बरकत पाई, और अगर बरकत पाई और कुछ नया सीखा तो दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।